नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि पाप और पुण्य का अब हिसाब होगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके दुश्मनों के पाप का लौटा भर चुका है। आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आप सभी के साथ जो होने वाला है सुनकर कलेजा कांप उठेगा। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगले 3 दिनों के भीतर कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि अगले 3 दिनों के भीतर सितारे बहुत बड़े बड़े चाल चल रहे हैं। अब आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी छलनी हो जाएंगे और अब उन्हें एक एक तिनके का जवाब देना पड़ेगा। सच्चाई सुनकर घबराइएगा मत, क्योंकि इन दिनों बहुत बड़ी सच्चाई निकलकर सबके सामने आने वाली है। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था और जिन लोगों ने आपको खून की आंसू रुलाया था, उन सभी को अब करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि भगवान शनि देवता अब आपके साथ खड़े हो गए हैं और बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। और साथ ही साथ अगले 3 दिनों के भीतर कुछ ऐसा ग्रह गोचर का निर्माण होने जा रहा है जिससे सब कुछ तहस नहस कर देगा। जी हाँ, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिन तक सावधान हो जाइए। सर पर काल मंडरा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं लोगों से खाए हैं जिन लोगों पर आप आंख मूंद कर भरोसा किए थे। कहते हैं ना कि हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन गलत गलत होता है, सही सही होता है। गलत करने वाला इंसान कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, चाहे भगवान के पास कितना भी चढ़ावा चढ़ा ले, भगवान को कितना भी खुश कर ले, लेकिन अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि आपकी हर एक आंसुओं की कीमत अदा करने वाले हैं भगवान शनि देवता जी। हाँ, क्योंकि अगले 3 दिनों के भीतर बहुत बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि दोस्तों पापों का लोटा भर चुका है और आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया, आपको बहुत सताया, लेकिन उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उनके पाप का घड़ा फटने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया गोल है और धोखा हमें अक्सर अपनों से ही मिलता है, और हमारा बुरा चाहने वाला, हमें दुख तकलीफ देने वाला अक्सर अपने ही होते हैं। और तरक्की के राह पर चलते हैं तो किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे किसी का कोई मतलब नहीं होता है। सबसे ज्यादा दुख तकलीफ अगर होता है तो वह आपकी अपनों को ही होती है। सबसे ज्यादा खुजली होती है तो वह है कोई और नहीं बल्कि आपका ही अपना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर बहुत बड़ी भयंकर घटना घटित होने वाली है। क्योंकि पूरे 10 सालों बाद जाकर ऐसा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आप पूरे 10 साल तक दुश्मनों के चंगुल में फंसे हुए थे और उन लोगों ने आपके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया है, आपको बहुत सताया है और आपको बहुत परेशान किया है। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन सबका समय आता है और घड़ा चाहे पाप का हो या पुण्य का हो, लेकिन एक दिन फूटता जरूर है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब वह घड़ा फूटने वाला है और आप अपने दुश्मनों के चंगुल से बाहर निकलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 3 दिनों के भीतर संकट मोचन वीर हनुमान जी आपके घर पर आने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, संकट मोचन वीर हनुमान जी की कृपा से अब आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं और आपके जीवन में उजाला होने वाला है। जी हाँ, अगले 3 दिनों के भीतर जो बड़ा और अद्भुत चमत्कार होने वाला है, उससे आपका जीवन पूरी तरह से नर्क से स्वर्ग बन जाएगा और पूरी तरह से बदल जाएगा। और दोस्तों, अब आपका जीवन कमल के फूल की तरह एकदम से खिल उठेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करोगे जो भी बात इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ये सभी बातें सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सभी बातें सच है और सटीक है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी मुसीबत से सामना करते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब संकट मोचन वीर हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में 3 बड़े अद्भुत चमत्कार होंगे और आपको सभी दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा,
लेकिन उससे पहले अगर आप भी संकट मोचन वीर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में संकट मोचन वीर हनुमान जी अवश्य लिखिएगा। इससे भगवान संकट मोचन वीर हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी संकट है, उन सभी का विनाश करेंगे। भगवान हनुमान जी तो प्रेम से बोलिए जय हनुमान जी, जय बालाजी महाराज, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, संकट मोचन वीर हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में 3 बहुत बड़े चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले सभी 33 कोटि देवी देवता ने ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है कि अब आपका जीवन बदलने वाला है और आपके जीवन से जितने भी दुश्मन हैं उन सभी का अब अंत होने वाला है। दोस्तों, रहती है ना कि ऊपर वाले की न्याय की चक्की जरा धीमी जरूर चलती है, लेकिन पिसते हैं बड़े ही बारीकी से आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर अब आपका हिसाब होने वाला है कि आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन और क्यों वे लोग आपके पीछे पड़े हैं, क्यों वे लोग आपकी खुशियां चलना चाहते हैं, आपको दुख तकलीफ देना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। इन सभी का तमाम जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। बस आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पर यहीं से आपके सभी दुखों का, सभी परेशानियों का, सभी तकलीफों का निवारण होने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूं, मुझे पता है कि यह सब सुनकर आपको असंभव लग रहा होगा, लेकिन आपको पता है ना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। अगर आप अपने मन में ठान लेते हैं तो असंभव चीज को भी संभव बना सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि समस्याओं को आप किस नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ईश्वर किसी के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके जीवन से आधे से ज्यादा समस्या यूं ही दूर हो जाते हैं। भगवान की कृपा पड़ते ही अब तक आप जिन परेशानियों से जूझ रहे थे और परेशान हो रहे थे, उन सभी परेशानियों का अब निवारण होने वाला है और उनका समाधान मिलने वाला है। इस समय आप कई तरह की गतिविधियों में आप खुद को व्यस्त रखेंगे और बेहतरीन सफलता भी हासिल होगी। सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपका मान सम्मान और संपर्क दायरा विस्तृत होगा। नेगेटिव किसी नजदीकी व्यक्ति के व्यवहार से जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होने से टेंशन रहेगी। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समस्या और बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें तथा घर के मामलों को आपस में ही निपटाए तो उचित रहेगा। बिजनेस में ग्रह स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन इनका उपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी में आपकी उचित कार्य क्षमता के बल पर आपकी पदोन्नति भी सुनिश्चित है। पारिवारिक गलतफहमी आपस में ही सुलझाने से समस्या का समाधान भी अवश्य ही मिल जाएगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। आज आपको अपनी किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। साथ ही अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का भी अनुकूल समय है, इसलिए प्रयासरत रहे। युवा वर्ग को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नेगेटिव ध्यान रखें कि आपकी भावनाओं तथा उदारता का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। आर्थिक रूप से भी कुछ उलझने तथा समस्याएं उभरेगी। किसी के साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना अति आवश्यक है। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने से उचित व्यवस्था रहेगी। सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता होगी। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। किसी खास व्यक्ति द्वारा सहयोग मिलने से खुद को भावनात्मक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपनी मेहनत और योग्यता से टारगेट हासिल करने में सफल रहेंगे। तनाव या रुकावट जैसी स्थिति बने तो थोड़ा समय एकांत में जरूर बिताएं, आपको समाधान मिलेगा। किसी नजदीकी व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटने से मन उदास रहेगा। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में
अभी स्थिति यथावत ही रहेगी। इस समय मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने की स्थिति बनेगी। फाइनेंस संबंधी कामों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। प्रॉपर्टी संबंधी अच्छी डील हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की भावना रखें। कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन योजनाएं बन रही हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ गया है। घर के वरिष्ठ लोगों की भावनाओं और आज्ञा को नजरअंदाज ना करें। उनके सानिध्य में आप अपने आप को सुरक्षित और सुकून महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर और अधिक फोकस चाहिए। बिजनेस में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। परिस्थितियां और किस्मत का साथ मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आज ज्यादा निवेश न करें। अधिकारियों के साथ बहसबाजी में न पड़ें। कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। काफी समय से चल रही कोई कार्य बाधा दूर होने से राहत मिलेगी। आप मानसिक शांति को ज्यादा महत्व देंगे। टीम वर्क में आपका उचित प्रदर्शन रहेगा तथा आपकी कार्य क्षमता की भी सराहना होगी। नेगेटिव भाई बहनों के साथ किसी गलत फहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। इस समय खर्चे बेतहाशा बढ़ेंगे। व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजना पर काम शुरू होगा। पूरी लगन और मेहनत से काम करें। व्यवसाय अथवा ऑफिस में टीम वर्क बनाकर काम करें। इसके उत्तम परिणाम हासिल होंगे। सरकारी मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। परिवार तथा बच्चों के साथ समय व्यतीत करना सबको खुशी प्रदान करेगा। बच्चे की किलकारी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है। घर किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए लोन लेने की इच्छा है तो आपका यह विचार उचित रहेगा। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको धोखा मिल सकता है। वाहन के रखरखाव संबंधी बड़ा खर्चा होने की स्थिति बन रही है। इस समय किसी भी तरह का जोखिम लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है। व्यवसाय कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा सारी गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाएं। जरा सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है और कोई इंक्वायरी भी बैठ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी आज अपने कार्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सुकून पाने के लिए कुछ समय परिवार जनों के साथ मनोरंजन अथवा मन मुताबिक गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी उचित रिश्ता सकता है। कोई धार्मिक यात्रा से संबंधित योजना भी बनेगी। किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि बहुत अधिक लाभदायक साबित भी होगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे आपसी संबंधों में और अधिक मजबूत आएगी। इस समय ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही कोई वादा करें, क्योंकि वापसी की उम्मीद नहीं है। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए सफल रहेंगे, परंतु अपनी व्यावसायिक योजनाओं को गुप्त ही रखें। कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां अभी रुकी रहेगी। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ कहासुनी हो सकती है। प्रेम संबंध मधुर और मर्यादित बने रहेंगे। आपके व्यावसायिक कौशल में तेजी आएगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दौड़ में वापस स्थापित होंगे। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे और अभी तक आप अपने कार्य और पद की तुलना में काफी अल्प आय प्राप्त कर रहे थे। आज आप जो भी करेंगे उसमें एक नई ऊर्जा और नया लक्ष्य दिखाई देगा। आपकी बातचीत का स्तर अविश्वसनीय रूप से बेहतर हो गया है और आप ऐसे किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी को वित्तीय या आध्यात्मिक रूप से काफी प्रभावित करेगा। आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको जीवन की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी वर्तमान समस्याओं को खत्म करने के लिए सोचना चाहिए।
आपको अपने खाने, खासकर जो आप सुबह सुबह खा रहे हैं, उसे लेकर सावधान रहना होगा। जल्दी में खाने या बाहर किसी रेस्टोरेंट आदि में खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए खुद अपने लिए हल्का और ताजा खाना बनाने की कोशिश करें। अपने खाने पर ध्यान दें, आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखाई देने लगेगा। आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हठ न करें, इससे कोई फायदा ना होगा, केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकता है और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के दौर से गुजर रहे हैं, अंतत अब उससे बाहर आ पाएंगे। आज के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। आज आप अपनी वर्तमान जीवन शैली के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक होंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाएंगे। कुछ कारणों से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी जांचें करानी होंगी और इससे आप संभावित खतरे के प्रति सावधान हो जाएंगे। आप पहले भी कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह करना थोड़ा आसान रहेगा। आज कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप काबिलियत और व्यावहारिक सोच से समाधान निकाल लेंगे। उन्नति के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। खासतौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। विचारों में धैर्य और स्थिरता बनाकर रखें। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा उम्मीदें रखना उचित नहीं है। व्यर्थ के वाद विवाद में समय नष्ट ना करें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही उलझे। धैर्य और संयम से समय व्यतीत करना जरूरी है। बदलते परिवेश में व्यवसाय की नीतियों में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। किसी नई कार्य प्रणाली या तकनीक का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अपने स्टाफ तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। अधिक व्यस्तता के कारण पति पत्नी एक दूसरे के साथ अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा। ग्रह गोचर बहुत ही प्रभावशाली बना हुआ है। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा। शेयर्स तथा स्टॉक मार्केट में आपको उचित सफलता मिलने की संभावना है। घर के लिए किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी हो सकती है। अस्वस्थता की वजह से कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। किसी प्रकार का भी तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। उधारी के लेन देन संबंधी मामलों में नुकसान होने की आशंका है। कारोबार से संबंधित कोई योजना बनी हुई है तो उसे कार्य रूप देने का सही समय है। साथ ही तरक्की के सुअवसर निश्चित हैं। साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता भी मिलेगी। अपने मार्केटिंग के संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं। घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका योगदान बहुत जरूरी है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय खराब ना करें। व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपन्न करें। मन मुताबिक फल मिलने से मन में खुशी रहेगी और आय के साधन प्रबल होंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। दूसरों के व्यक्तिगत मामला से खुद को दूर रखें, वरना इसका नकारात्मक असर आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम से काम ले, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऑन ऑफिस में कार्यभार की अधिकता की वजह से घर में भी करना पड़ेगा। जीवन साथी व परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
अपने व्यक्तिगत निर्णय में जीवन साथी का भी परामर्श अवश्य लें। आज दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला व्यतीत होगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। तनाव से राहत मिलेगी। वर्तमान गतिविधियों पर अच्छी तरह अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आय के नए स्रोत भी बनेंगे। कभी कभी अपने बारे में ज्यादा सोचना व स्वार्थ की भावना आने से कुछ संबंधों में दूरियां भी आ सकती हैं। अगर आपने इन गुणों का सकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाए तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। युवाओं को प्रतियोगिता की तैयारी में ज्यादा मेहनत करनी होगी। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय सूझबूझ और दूरदर्शिता से काम लें। ऑफिस में कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव से सकारात्मक वातावरण रहेगा। पारिवारिक लोगों के बीच उचित सामंजस्य व प्रेम बना रहेगा। मित्रों के साथ भी मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम बनेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। आप अपनी सूझबूझ और योग्यता से महत्वपूर्ण कार्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे। साथ ही रिश्तेदारों से संबंधित कोई विवाद सुलझने से रिश्तों में दोबारा मधुरता आएगी और आपके मन में चल रही दुविधाएं भी दूर होंगी। कभी कभी आपका किसी बात पर अड़ जाना संबंध खराब कर सकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन लाना जरूरी है। किसी संबंधी की वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा, जिसकी वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम में रुक जाएंगे। व्यवसायिक कार्यों में की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। परिवार के वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग व सलाह आपको कामों में मदद करेगी। नई योजना बनाने के लिए समय ठीक नहीं है। वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत तनाव को पारिवारिक व्यवस्था पर हावी ना होने दें। कुछ समय जीवन साथी व बच्चों के साथ भी अवश्य व्यतीत